हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखेंगे कि स्पिरिट गाइड्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, तो ये किसी इंसान के बारे में नहीं है, ये किसी और के बारे में नहीं है, ये है स्पिरिट गाइड्स के बारे में कि वो आपको कैसे देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो आपके सामने 2 फाइल्स आ गए होंगे, उनमें से आप एक चूज़ कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, तो आप वहाँ जा कर के अपनी रीडिंग तक जा सकते हैं। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो फाइल नंबर 1, सो वेलकम टू योर रीडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं आपके कार्ड्स क्या क्या आए हैं। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो सबसे पहले जो मुझे एक मैसेज आ रहा है ना, कि जब आप बहुत मेस्ड अप सिचुएशन में होते, लाइक बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही होती है, बहुत सारा फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। तो स्पिरिट्स गाइड्स आपके बारे में सोच रहे हैं कि जब ऐसा सिचुएशन आता है आपकी लाइफ में, जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सीन के हेल्प से आपको ये बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ट्रैफिक में हो, ठीक है, और वो ट्रैफिक में आप स्टक हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉर्न बज रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आगे बढ़ाओ गाड़ी को, अरे वो गाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे मतलब वहाँ का इंटेंसिटी कितना हाई होगा और कितना प्रेशर में हो गया आप जब आप कार चला रहे हो कि आगे बढ़ो, कोई आपको पीछे से हॉर्न दे रहा होगा, आप किसी को और दूसरे को हॉर्न बजा रहे होंगे कि प्लीज़ अपना गाड़ी आगे बढ़ाओ, या तो कुछ स्टक होगा कहीं से, कुछ ट्रैफिक हो रहा है, ठीक, और बहुत बुरा ट्रैफिक है वहाँ पे। तो कैसा इंटेंसिटी कैसा होता है उस चीज़ का, कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको एक टाइम पे दिमाग में रखनी है ना। और वहाँ पे अचानक से आप टेक अ ब्रेक, कहते हैं एक ब्रेक और एक एनालिसिस करिए आप। तो ये आपकी ना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप उस मोमेंट में भी एक ब्रेक ले सकते हो और अपने ऊपर सोच सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, आपके आगे का स्टेप्स क्या होगा, क्या आप इतना पैनिक कर रहे हो, तो क्या ये ज़रूरी है इतना पैनिक करना। ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप उस मोमेंट पे भी एक ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, नहीं वो है नहीं, टेक अ ब्रेक, हैव अ किट कैट। सो कुछ ऐसा ही। और ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जो जब इतना मतलब लोग नहीं कर पाते हैं कि वो इतना सारी चीज़ में एक ब्रेक के बारे में सोचे या अपने माइंड को रिलैक्स करने का सोचे, आप कर सकते हो वो चीज़। और ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप अपने लाइफ का वो मोमेंट जो इतना ज़्यादा क्राउडेड हो, जो इतना ज़्यादा मेस्ड अप हो, उस टाइम पे भी आप ये सोच सके कि अब मुझे आगे क्या करना है, मेरे आगे के स्टेप्स क्या होंगे, और आप उस चीज़ को प्लान करते हो इतनी काम तरीके से, इतना पीसफुल तरीके से, विच इज़ वेरी नाइस एंड दे आर अप्रिशिएटिंग यू। और ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और शायद आप इस चीज़ को कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किए होगे, कभी आप इसके बारे में सोचे नहीं होगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारा होमवर्क मिल गया होगा और वो होमवर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा हो और उस एकदम सारी सिचुएशन मेस्ड अप है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, या कल आपके एग्ज़ाम है, आपको नहीं पता इतना सिलेबस कैसे ख़त्म होने वाला है, आप क्या पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, और तब भी आप एक ब्रेक लेते हो, आप प्लान करते हो, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंड यू डू इट, राइट। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो लेट्स सी कि आपके और आगे वो लोग क्या सोचते हैं और बाकी के कार्ड्स। तो जो बाकी के मतलब बाकी जो आगे वाले जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से ये आया है कि सबसे पहले ना आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बहुत सही है, आप चीज़ों को कम्युनिकेट कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई आइडिया, आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसके बारे में एक मतलब आपको ज़्यादा पता भी नहीं हो, लेकिन अगर आपको लगे कि शायद मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसके बारे में सब कुछ सर्च करेंगे, या ना सर्च नहीं करेंगे, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी सर्च, राइट। और आप उसका मतलब ये इसमें क्या सही है, ये आप बिल्कुल किसी इंसान को कन्विंस कर सकते हैं ये मेरा प्लान वर्कआउट करेगा। लेकिन क्या आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं, तो आपका एक्शन का जो स्केल है वो बहुत डाउन रहता है दिन के आपके बोलने के स्केल से। लाइक फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो उसके बारे में बहुत अच्छे से, आप किसी को समझा पा रहे हैं कि आप उसमें वो आइडिया के बारे में कैसे काम करने वाले हैं, किस तरीके से आपका एक्शन होने वाला है, किस तरीके से आपका एक्शन होने वाला है, ये आप एक्सप्लेन तो कर पा रहे हैं लेकिन एक्शन मिसिंग है, एक्शन थोड़ा डाउन है, एक्शन के टाइम आप नहीं कर पाते, लेकिन आप बातें तो अच्छी खासी कर लेते हो और शायद इसके कारण भी आपका एक्शन नहीं हो पा रहा है।
लाइक आप वो लोग पता है क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। अगर आपके मन में कोई आइडिया आ रहा है ना, कोई चीज़ आपके मन में आ रही है ना कि फॉर एग्जांपल इस चीज़ से मुझे कुछ करना है या इस चीज़ से मुझे आगे कुछ बढ़ाना है, तो आप वो ना किसी और से शेयर नहीं करिए, किसी और से इस चीज़ के बारे में बात मत करिए, किसी और से इस चीज़ के बारे में ना डिस्कस नहीं करना चाहिए आपको। तो वो लोग ये बोलना चाह रहे हैं सबसे पहले। और इफ़ आप बात कर रहे हो लोगों को कन्विंस करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, इसके रिलेटेड आप बात कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, लोगों को एक्शन भी तो देखना है ना। लाइक आप बोल देते हो, आप कमिट कर देते हो कि ठीक है मैं यहाँ से यहाँ तक काम करूँगा, लेकिन फिर उसके बाद काम नहीं हो रहा ना आपका। मे बी इन रिलेशनशिप ऑल्सो या सेम, कि आप बोल देते हो, आप कर देते हो, आप बहुत बता देते हो कि देखो मैं ऐसा ऐसा करूँगा या मैं ऐसा ऐसा करूँगी, और उसके बाद जब एक्शन की बारी आती है तो आप वो नहीं कर पाते हो। लाइक आप बोलने में तो ठीक हो, बट एक्शन करने के टाइम आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। और अगर आप मतलब करियर के बारे में बात कर रहे हो तो मे बी आप लोगों को अपने प्लान्स बता देते हो और फिर वो वर्कआउट नहीं करती। और या नहीं तो अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर लेते हो लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज गेटिंग विद दीज 2 कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट आर अदर कार्ड्स। तो आपके जो नेक्स्ट कार्ड्स आए हैं वो हैं द मून एंड किंग ऑफ इमोशंस। विद द मून एंड किंग ऑफ इमोशंस जो मुझे लग रहा है ना कि अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आपके बारे में ये सोच रहे हैं या ये बात करते हैं, किसी से भी अगर ये बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो ये बोलते हैं ना कि ये जो इंसान है ना, इसके पास इमोशंस कंट्रोल ये बहुत अच्छा कर सकता है। ये इसको पता है, इसको सब कुछ पता है भाई, इसको इमोशंस कैसे करना है, क्या करना है। लाइक इमोशन का क्लैरिटी कि क्या सोचना चाहिए और वो सोच के मेरे साथ क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, और ये सोच मुझे कहाँ तक लेके जाएगी, और ये सोच मुझे, ये इमोशंस मुझे कहाँ डुबा सकती है। लाइक यू नो एवरीथिंग, यू हैव मास्टर्ड इट। बट फिर भी जब एक्चुअल चीज़ें ये मतलब मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो एक्शंस में आप क्यों इल्यूजन में चले जाते हो, आप इल्यूजन में चले जाते हो। आप जहाँ पे रियल काम करने की चीज़ आती है, यहाँ जहाँ पे ना रियल चीज़ें होती है, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो एवरीथिंग, यू नो दैट दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू, और वॉट एवर इट इज़। तो आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आप फिर भी कर रहे हो वहीं पे, आप फिर भी जा रहे हो। आपको पता है वो इंसान आपके बारे में कैसा सोच रहा है, आपको पता है ये इंसान आपके बारे में कैसा सोच रहा है, लेकिन आपको सबके बारे में पता है कि कोई इंसान आपके बारे में बुरा बोलता है, कोई इंसान आपके बारे में अच्छा बोलता है। आपको पता है कि दूसरे के चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी और का थॉट आपके लाइफ का इमोशन क्यों बने, है ना। किसी और का कुछ बोलना आपके लाइफ का पार्ट क्यों बने, वो आपको इफेक्ट क्यों नहीं करे, ठीक है, इफेक्ट क्यों करे, क्यों नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो आपको पता है, आपको ये सब पता है, बट स्टिल यू डू द सेम थिंग। स्टिल आप इल्यूजन में रहना पसंद करते हैं, आपके पास क्लैरिटी है, पर आप बहुत कंफर्टेबल हैं इल्यूजन के साथ, आपको अच्छा लगता है इल्यूजन में रहना, आपको मज़ा आ रहा है इल्यूजन में रहने में, आपका कंफर्ट जोन है इल्यूजन। वो तो ना, कोई इंसान दुख में रहता है तो उसको अच्छा लगने लगता है दुख में रहना, आपको ना वही अच्छा लग रहा है अब दुख में रहना। आपको सब कुछ पता है, आप सब जानते हो, आपको पता है कि आप मूव ऑन भी कर सकते हो, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, आप ज़बरदस्त हो इमोशनली, बट आप फिर भी एक इल्यूजन में रहना चाह रहे हो, एक सेकेंड थॉट में रहना चाहते हो, व्हाट इफ़ ऐसा हो जाए, व्हाट इफ़ ऐसा हो जाए। तो वो व्हाट इफ़ वाला सिचुएशन अगर आप हटा दो तो आप बिल्कुल ज़बरदस्त कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, and do it. This is what spirit guides are telling me about you. Or let's see some more cards for you. Okay, hello. तो आपके जो और सारे कार्ड्स हैं वो आए हैं 7 of Pentacles, 5 of Wands and Justice। तो जो ये 7 of Pentacles का कार्ड है और ये 5 of Wands का कार्ड है और ये Justice का कार्ड है, तो सबसे पहले मुझे लग रहा ना कि आप ना बहुत वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। स्पिरिट गाइड्स आर टॉकिंग अबाउट, आप किसी चीज़ का ना बहुत वेट कर रहे हो, आप ना जस्टिस का बहुत वेट कर रहे हो। लाइक आपको देखिए हो क्या रहा है ना कि आपके साथ कुछ हुआ होगा या आपने कुछ अपने लाइफ में कुछ देखा होगा, कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा चीज़ जिसमें आपको लगता है, आप शायद ये सही भी हो कि आप सही थे, आपके साथ बहुत गलत हुआ, और इमोशंस के जो मतलब नापा जाए या इमोशंस का देखा जाए तो आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो आपके साथ क्यों गलत हुआ, और जो गलत हुआ आपको उसका इंसाफ चाहिए, राइट। तो जो स्पिरिट गाइड्स है ना वो ये बात कर रहे हैं कि
आप ना बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उस कॉन्फ्लिक्ट में यू वांट जस्टिस ऑफ व्हाट यू डिड, और जो भी आपने किया या आपके साथ जो हुआ उसका आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब किसी को उसका कर्मा मिले, या उस चीज़ को आप ऐसे कर रहे हो। तो ऐसे नहीं काम करती है दुनिया। हाँ, ऐसे नहीं करती है काम। मैं एक बात बताती हूँ, जिस दिन आप ये सोचना छोड़ दोगे कि मतलब आपको किसी के कर्मा के आने से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, उस दिन उस इंसान का कर्मा आता है। मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सही बता रही हूँ। जिस दिन आप ये छोड़ दोगे कि किसी को कुछ भी होने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, उसी दिन उस इंसान को कुछ होता है, जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तो आप जितना सोचोगे, जितना इस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाओगे कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कितना होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, तो वो काम नहीं करता है। वो नहीं करता है काम, वो किसी के लिए काम नहीं करता। वो आपके लिए क्या काम करेगा? वो किसी के लिए ऐसा काम किया नहीं। कोई ऐसे सोचते बैठे रह जाए कि बाप रे मेरे साथ ऐसा इतना बुरा हुआ, मैंने तो इतना अच्छा इन्वेस्ट किया था इमोशनली, मैंने तो सब कुछ किया था इमोशनली, बट मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। और अपने दिमाग में एक जंग कि मैं नहीं यार, तुम भूल जाओ, कैसे भूल जाओ, मेरे से गलत हुआ। ऑल दीज थिंग्स, क्या ये सारी चीज़ें मैटर करती है? लास्ट में क्या मैटर करता है कि आप खुश हो? आप खुश तो नहीं हो इस चीज़ में। आपको क्या मज़ा आ रहा है? किसी के साथ कुछ हो भी जाएगा तो आपको क्या मज़ा आएगा? एक दिन के लिए मज़ा आएगा तो फिर ख़त्म ना। आप इस चीज़ से निकलोगे तो आपको परमानेंट आपको एक सेटिस्फैक्शन या आपको खुशी होगी ना कि एक दिन आप निकल गए। आप इंतज़ार करो कि आपको जब जस्टिस मिलेगा ना, आप तब बाहर निकलोगे, तब आप क्या साथ कुछ अच्छा होने का, तब आप खुश होने लगोगे। अरे क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या मतलब है इस चीज़ का? कोई मतलब है इस चीज़ का? नहीं ना। तो क्या होगा? आप इंतज़ार करते रह जाओगे, क्या पता करते ही रह जाओगे और कुछ होगा ही नहीं। फिर जिस दिन छोड़ोगे उस दिन होगा। तो अभी ही छोड़, शायद हो जाए, शायद नहीं भी हो तब तो। लेकिन आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने लाइफ में मस्त रहो। देखो, आपने जो किया वो आपने कर दिया। अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना तो वो किए वो ना आपको ख़त्म होने लगेगा। इसलिए उसके बारे में उतना सोचो मत, उसके बारे में इतना ओवर थिंकिंग नहीं करने का। जो किया आपने सही किया। आपको लगता है ना कि आपने सही किया, तो बस आपने सही किया, आपने मस्त किया है, आपने बहुत बढ़िया किया है। अब आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये बंद कर दीजिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपका भला हुआ है, ना किसी और का हो सकता है, ना ही आज तक किसी का हुआ है। So I guess file number 1, this was your reading. So I hope you like it. If you like it, please like, share and subscribe to my channel. Thank you. File number 2, so welcome to your reading. तो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या क्या आए हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला कार्ड्स आया वो है 10 of Cups एंड 3 of Wands। तो सबसे पहले ना आप प्लान कर रहे हो एंड थोड़ा बहुत आप एग्जीक्यूट करने पे जा भी रहे हो कि आपके फैमिली, मतलब अब आप ना खुद के बारे में से ज़्यादा सोच रहे हो कि जो आपसे लोग आपसे कनेक्टेड हैं, जो भी हों। मे बी अभी आप सिंगल ही हो, मे बी आपका अभी कोई वैसा फैमिली नहीं हो, तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हो, या बहुत सारे लोग हैं आपके ऊपर, उनके बारे में आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, रादर देन यू। तो आप उनके लिए काम कर रहे हो अभी। और लोग, मतलब ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए इमोशंस कम निकाल के दूसरे के लिए जीते हैं। तो स्पिरिट गाइड्स आपके लिए आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और एक तरीके से आपको एक गाइडेंस भी देना चाहते हैं कि अपने लिए भी जीना चाहिए, अपने लिए भी काम करना चाहिए, अपना खुद का कप पहले भरना चाहिए रादर देन दूसरे का। ठीक है, दूसरे का कप तो आप भर दोगे, लाइक अगर आप खुद फुलफिल्ड हो तो आप दूसरे को कर सकते हो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं फुलफिल्ड हो आप दूसरे को कैसे करोगे? ठीक है, तो आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन आप अपने बारे में भी सोचिए, आप अपने लिए भी कुछ सोचिए जो आपको लगता है कि आपको अपने लिए करना चाहिए। आप अभी दूसरों के लिए जीना चाह रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें दूसरों के लिए कर रहे हैं, विच इज़ मेजर एनर्जी। आप चाहते हैं आपकी फैमिली बहुत अच्छी लाइफ जिए। अब आप काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप सोचते हैं कि आपकी वाइफ बच्चे वो अच्छे से रहे, राइट? तो मुझे ये दो कार्ड से मुझे ये लग रहा है। तो लेट्स सी और बाकी के कार्ड्स आपके लिए क्या क्या आते हैं। तो जो कार्ड्स आया है वो है 2 of Cups एंड द हर्मिट। तो सबसे पहले ना आप बहुत अकेले रहना चाहते हो,
आप चाहते हो कि आप अकेले में रहो, शांत में रहो, लेकिन जो भी सिंगल्स हैं ये बेसिकली उनके लिए है, और जो सिंगल नहीं हैं, जो मैरिड हैं, उनके लिए भी मैसेज है, वो हम बाद में बताते हैं, पहले सिंगल्स के लिए। तो अभी आप ना बहुत अकेला में भी आपने ना एक कुछ सह लिया है, ठीक है, आपका कोई ब्रेकअप हुआ होगा, आपका कुछ दिल टूटा होगा, नहीं हुआ होगा, तो आप बहुत टाइम से किसी पे स्टक थे और अभी आप निकल चुके हो, और अब आपको लगा नहीं, नाउ आई एम अ स्ट्रिक्ट मैन और स्ट्रिक्ट वूमेन, नाउ आई डोंट वांट एनीवन, आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, आई एम मोर इनटू मी एंड दिस इज़ वट एवर। हाँ, बट स्पिरिट गाइड्स ऐसा नहीं सोच रहा। स्पिरिट गाइड्स चाह रहे हैं कि आपके पास कोई आए। स्पिरिट गाइड्स, यू नो, मे बी यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग, इवन यू वॉन्ट दैट, बट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। हाँ, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इवन आप भी ये चाहते हैं कि यू नो मुझे भी ऐसा कुछ मिले। तो आप जो भी चाह रहे हो, जो भी ऐसा आप करना चाहते हो कि आप अपने फैमिली पे फोकस करना चाहते हो, आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, आप अपना लाइफ को सॉलिड बनाना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं ओके बट यू नीड समवन। ओके, हाँ, आपसे आपके बारे में सोचने के लिए भी तो कोई होना चाहिए जो आपका कप भरे, क्योंकि आप तो खुद नहीं कप अपना भर रहे हो, पानी मतलब जो भी, हाँ सॉरी तो आप तो अपना काम नहीं कर रहे हो ना, लाइक आप अपने लिए नहीं सोच रहे। तो कोई एक ऐसा चीज़ आपके सामने इंट्रोड्यूस होने वाला है बहुत जल्दी। लेट्स से आपके कितना टाइम होने वाला है, वो मे बी इन अ ईयर और 1 or 2 years। हाँ, एक तुरंत नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, वो चीज़ आ रही है, और आप बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रहे हो उस चीज़ को, आप नहीं चाहते हो, बट ये आ रही है, ये चीज़ हो रही है, और ये आपके लिए हो रही है, आपको कंप्लीशन में डालने के लिए हो रही है। लाइक आप अपने काम की तरफ से, आप अपने वर्क प्लेस पे, आप उस चीज़ में तो आप कंटेंट जा रहे हो, बट जहाँ पे आपका दिल है, आपका पर्सनल ग्रोथ है, आपका खुद का इमोशनल साइड है, उसको फुलफ़िल करने के लिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। ये आप दूसरों को फुलफ़िल करने के लिए आप जो कर रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हो, बट जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट मिले, आपके लिए अच्छा हो, आप वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ हो रही है। जो स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, इसलिए आप, मैंने बोल दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप डे ड्रीमिंग मत करिएगा, जैसे हैं वैसे ही रहिए, ठीक है। मत सोचिए इसके बारे में ज़्यादा, जब होना होगा हो जाएगा, जैसे होना होगा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बाकी के कार्ड्स आपके लिए क्या क्या आए हैं। अभी आप ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुके हैं ना कि देखो सब ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही, आप ना वैसा प्लानिंग कर रहे हो जैसा होना चाहिए, है ना। आपको अब आप ना बहुत ज़्यादा ना जैसे कि ये तो ऐसा ही होते आया है तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, आप वैसे सोच रहे हो। लाइक ऐसा चीज़, फॉर एग्जांपल आपके प्लान में पहले था कुछ चीज़ें जो कि थोड़ा सोसाइटी के लिए आउट ऑफ बॉक्स थी, कि ये चीज़ तो फिट नहीं कर रही है हमारी सोसाइटी में, तो लेकिन अब आपने क्या किया ना, अपने ही सपने को तोड़ मरोड़ के वो सोसाइटी का जो बॉक्स है, छोटा सा, एकदम छोटा सा बॉक्स है, उसमें आप फिट कर रहे हो, ठीक है। आप खुद को फिट कर रहे हो। मे बी पहले आप ऐसे नहीं थे, तो स्पिरिट गाइड्स आपसे ये बहुत गुस्सा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आप आउट ऑफ द, आपको लगता है ना कि नहीं लोग ऐसे करते आए हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, सोसाइटी ऐसी ही होती है, सोसाइटी में ऐसा ही होता है, सोसाइटी एकदम आपका प्लानिंग भी ना एकदम, मैं कैसे बताऊँ, जैसा होते आया है वैसे ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ना आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे हो, आपका जो भी है वो आप जैसे मन वैसे करो, ठीक है। आप बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपका क्या आ रहा है। देखो आपको ऐसा हो रहा है मुझे करियर पे ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ें बकवास होती है, क्योंकि हमारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नो प्यार व्यार पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तो अब हम नहीं लगाएंगे, अब हम काम करेंगे। तो अब आप काम पे ही फोकस कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा वैसे ही हो गए हो कि सही सब कहते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, है ना, हमको पैसे कमाने पे फोकस करना चाहिए बहुत ज़्यादा, और पैसे भी, करियर भी वही चूज़ करना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू, है ना, मतलब उन लोगों के लिए रिस्पेक्टफुल जॉब हो, या वो कंसिडर करे। फॉर एग्जांपल मुझे साइंस ही लेना चाहिए, मुझे आर्ट्स, बहुत जगह ऐसा होता है, सारे ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट आजकल बहुत होता है कि साइंस जो पढ़ रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं वो बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मन आप बोलो, और अगर कोई ऐसा सच में सोच रहे हो तो प्लीज़ ये सब मत सोचिए कि साइंस आर्ट्स कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं बता रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत मुसीबत होती है। और जो कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप
ऐसा सोच रहे हो कि साइंस में बहुत इज्जत मिलता है इसलिए बस कर लेना चाहिए, तो या सोसाइटी के लिए या दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए मत करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप तभी करिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो ये बहुत हार्ड होता है। मतलब अगर आपको अच्छा नहीं लगता तब, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप प्लीज़ ज़बरदस्ती नहीं फिट करना चाहिए किसी को इसमें। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं होते, जो सोसाइटी के लिए सही है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, मैं वैसा ही प्लान बनाऊंगा। खैर आप एक्शन क्या लेंगे ये तो बात की बात है, अभी आप प्लान बना रहे हैं, अभी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, ये एक बढ़िया चीज़ है, ये कुछ अच्छा हुआ। चलिए बाकी के कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या क्या आए हैं। तो जो आगे के कार्ड्स हैं वो हैं किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ नहीं दिखाई, बॉटम ऑफ द जो डेक था वो था पेज ऑफ कप्स, और अब जो लास्ट में जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स। मतलब एक पेज से आप एक किंग बन रहे हो, आपका ना एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहा है जिसमें, और अभी आप बहुत रेसिस्ट कर रहे हो उस चीज़ से, आप मानोगे ही नहीं, मुझे बनना ही नहीं है। लेकिन एक मतलब कितना साल, मुझे यही 1-2 साल, हाँ 1-2 साल में ही आपके साथ ये होने वाला है कि आपका ना बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रहा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा चेंज, जिससे आपका पूरा फॉर्चून मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बड़ा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और बहुत अच्छे के लिए चेंज हो रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ हो रही है। और आप बहुत पकड़ के बैठे हो, आप नहीं चाहते हो ये हो, या जो भी चीज़ है आप ना थोड़े सा भी स्टेबल हो, और वो स्टेबिलिटी को एकदम पकड़े हुए हो कि नहीं मुझे स्टेबल, मतलब ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी है, मुझे ऐसे ही रहना है ना, एकदम ये तो सोसाइटी के बाहर हो जाएगा, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, इतना क्यों सोचना है, इतना क्यों सोचना है, इतना क्यों टाइम देना है किसी और चीज़ पे। तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पकड़े हुए हो, आप नहीं चाहते हो, आप चेंज नहीं चाहते हो, आप जो भी चाह रहे हो, बट आप सोचो ना इस सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करे तो, या ये नहीं होता, ये थोड़ा सा भी आप बस क्या बोलो, आपको बस डर है ना, आप भी एकदम बॉक्स में रहना चाहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, कुछ रिस्क वाला करना ही नहीं चाहते। अरे थोड़ा तो रिस्क करना पड़ेगा ना कुछ अच्छा करने के लिए, ज़रूरी थोड़ा ना है सब कुछ सब लोग अप्रिशिएट ही कर दे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ लोगों को ख़राब लगना है ही, और फिर अगर आप उस चीज़ में अच्छे हो जाएंगे तो फिर वो उनको अच्छा भी लगने लग जाएगा, तुरंत चेंज हो जाते हैं चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम के साथ सब बदलता है, आपको भी बदलना चाहिए, आप बदलोगे, आप बदल के जब आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे तो आपके आजू बाजू लोग भी बदल जाएंगे, और नहीं भी बदलेंगे तो जब आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे ना तो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। सो पाइल 2 दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपका जो गुड लक, जो आपका जो ये जो चेंज आने वाला है ये बहुत जल्दी आए, और आप थोड़ा इजीली इसको करो, आप बहुत जितना आप इसको पकड़ के रखोगे उतना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, नहीं जितनी आप रस्सी पकड़ के रखोगे उतना ज़्यादा आपके हाथ में वो निशान पड़ेगा। तो आई होप कि आप उस चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लो। तो thank you, if you like my this video, please like it, share and subscribe to my channel. Thank you.